नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर शनिदेव के बारे में। शनि ग्रह सबसे धीमा चलने वाला ग्रह। शनि ग्रह एक राशि में 2.5 ईयर्स तक रहते हैं, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और 2021 में पूरे ही साल मकर राशि में यहां पर रहने वाले हैं, जो कि इनकी खुद की राशि है। यहां पर 35 दिनों से शनि ग्रह जो थे वो अस्त थे। 7 जनवरी को शाम को 5:40 पर शनिदेव अस्त हो चुके थे। यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो न्याय के देवता और कर्म के कारक भगवान शनिदेव अस्त हो चुके थे। उसके बाद क्या परिस्थितियां हुई जनवरी के महीने में, यह हम सभी को पता है। यहां पर जहां पर एक तरफ कोरोना बिल्कुल कम हो गया, कोरोना का बिल्कुल सफाया हो गया, वैक्सीन आ गई, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, चीजें अभी तक बैलेंसिंग सिचुएशन पे चल रही है। उसी तरफ दूसरी एंगल पे देखा जाए तो जन आंदोलन, विद्रोह, किसानों के साथ यहां पर प्रॉब्लम्स, आम जनता के साथ प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को यहां पर मिल रही है। यहां पर ये जो परिस्थितियां हैं ये अब कब तक सही हो जाएंगी, या फिर शनिदेव यहां पर अब उदय होने वाले हैं बहुत ही जल्द, क्या उसका प्रभाव यहां पर हमें देखने को मिलेगा। 22 जनवरी को भगवान शनिदेव ने अपना नक्षत्र भी परिवर्तित किया था। जी हां, अभी शनिदेव आ चुके हैं श्रवण नक्षत्र में और नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद अब 10 फरवरी, बहुत ही बड़ा समय, बहुत ही यहां पर 9 फरवरी की रात को, 10 फरवरी को रात्रि को 1:32 पर यहां पर शनिदेव उदय हो जाएंगे। सूर्य से फासला बढ़ जाएगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने के बहुत नजदीक हो जाएंगे। 13 तारीख को सूर्य मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका महत्व भी बहुत बड़ा होता है। कुंभ का मेला भी लग रहा है, आप सभी ने सुना होगा, और यहां पर कुंभ का स्नान बहुत ही ज्यादा पुण्य देने वाला स्नान होगा। बट अब हम अभी जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, उसके बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे। तो यहां पर 10 फरवरी 2021, 10 फरवरी 2021 वेडनेसडे की रात को 1:32 पर यहां पर शनिदेव राशि पर उदय होने वाले हैं अपनी ही राशि में। 35 डेज के बाद, 35 दिनों के बाद ये जो उदय होने का जो सिलसिला रहेगा ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर सूर्य और शनि के बीच में 15 अंश से भी ज्यादा का, 15 डिग्री से भी ज्यादा का यहां पर अंतर हो जाएगा। जब शनिदेव का सूर्य के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, अंतर ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर वो अपने आप को उदय मान लेते हैं और अपने आप को अस्त होने से बचा लेते हैं। प्रकृति में यहां पर काफी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और वो क्या क्या होंगे वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। यहां पर देश और दुनिया में भी आप देखेंगे तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पे यहां पर घटने वाली हैं। अभी तक देखिए, न्याय के, जैसे मैंने कहा, न्याय के देवता और कर्म के कारक यहां पर शनिदेव जो हैं वो अब न्याय देने वाले हैं। अब ये जो समय है ये न्याय का समय यहां पर शुरू हो रहा है। अगर आपने भी कोई गलत काम किया है पिछले कुछ दिनों में तो संभल जाइए, अभी भी समय है, नहीं तो फिर वहां पर रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये पूरे चांसेस हैं। जो कर्म आपका होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर फल मिलने के पूरे संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। 23 मई 2021, 23 मई 2021 से लेके 11 अक्टूबर 2021, 141 डेज जो रहेंगे शनिदेव मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे। अपनी ही राशि में वक्री होने पर शनिदेव कैसा फल देंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि अपनी राशि में वक्री होना शनिदेव का डाइसिस रहता है, काफी ज्यादा अप एंड डाउन वाले रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 23 मई से पहले मतलब कि अभी 10 फरवरी से लेके 23 मई तक के बीच का जो समय है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। जो कर्म आपने किए हैं उसके फल मिलने का समय है, न्याय का समय है। ये यहां पर आप सभी को और पूरे देश को, पूरे विश्व को यहां पर वो सारी चीजें मिलेंगी जिसके लिए उन्होंने अगर कहीं स्ट्रगल किया है, कहीं कोशिश करी है, कहीं यहां पर उन्होंने चीजों को अच्छा किया है। राशियों के हिसाब से कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि शनिदेव का ये जो उदय होने का जो प्रोसेस है इसमें किस राशि को अच्छा और किस राशि को खराब फल मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 5 राशियों के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। वो 5 राशियां कौन सी होगी वो आपको अगले वीडियोज में पता चल जाएगा। यहां पर अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि शनिदेव का जो ये उदय होने का प्रोसेस रहेगा इसमें भारत में
नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर हम देखें, दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहा है वहां पर अगर देखें तो किसान आंदोलन को अब कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। जी हां, किसान आंदोलन को एक और बल मिलेगा। यहां पर न्याय की जैसे हम बात कर रहे हैं तो जिसकी भी गलती होगी उसे दंड मिलेगा और जिसकी गलती नहीं होगी उसे न्याय मिलेगा। ये चाहे सरकार की तरफ से भी हो सकता है, चाहे किसानों की तरफ से भी हो सकता है। आंदोलन की वजह से यहां पर इस तरह की चीजें जो है वो अब कहीं ना कहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं काफी समय से कहता हुआ आ रहा हूं कि ये वो समय रहेगा जहां पर न्याय मिलने की पूरी संभावना यहां पर रहेगी। जो ग्रह गोचरीय कैलकुलेशन है वो यही कहती हैं दोस्तों कि 13 फरवरी जब यहां पर सूर्य भी निकल जाएंगे, 13 फरवरी के बाद से समय और ज्यादा अच्छा आ जाएगा और 5 ग्रहों की जो युति बनेगी, अभी जो 6 ग्रह युति जो वीडियो भी मैंने बना दिया है ऑलरेडी, नहीं देखा है तो लिंक पे आई बटन पे क्लिक करिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ ये जो 6 ग्रहों की युति है ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट यहां पर दिलाती है, अच्छे रिजल्ट यहां पर कहीं ना कहीं देती है और इस आंदोलन को खत्म करने में मदद करती है। यहां पर अभी भी मैं कहूंगा बातचीत से रास्ता निकल सकता है, कोई ना कोई रास्ता यहां पर जरूर से निकल सकता है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लिख के ले लीजिए आप चाहें तो कि यही चीज यहां पर हमें देखने को मिलेगी और यही चीज में हमें रास्ता भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो यहां पर अगर हम देखें दोस्तों तो जिस तरह से चीजें चल रही है, जिस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस चल रही है, उसमें सबसे पहला जो है कि जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप आराम से रहेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा और बातचीत से, जैसे मैंने कहा, रास्ता निकल सकता है। हर एक चीज का सॉल्यूशन यहां पर बातचीत से ही हो सकता है। तो ये जो शनि की जो परिस्थिति है ये न्याय दिलाने वाली है, कर्म पर न्याय। देखिए, अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो जो पूरा जो खेल चल रहा है वो कर्म स्थान पर चल रहा है। इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो काफी लोगों का कर्म खराब हो रहा है, काफी लोगों का कर्म ही अच्छा हो रहा है। अभी के समय में यही चीजें हो रही है। ज्यादातर किसी की भी लाइफ में इंपैक्ट जो चल रहे हैं वो कर्म के ही ऊपर चल रहे हैं। और भारत की कुंडली देख लें दोस्तों तो भारत की कुंडली में तो न्याय पे ये योग बन रहा है, 90 घर में ये योग बन रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब आप उठा के देखिए भारत की सीमाओं पर आंखें, यहां पर आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि भारत में कितना दम है। जी हां, वो सभी देश जो भारत की तरफ उंगली उठाना चाहते हैं, वो सभी देश जो भारत के लिए नुकसान सोचते हैं, उन सभी का यहां पर नुकसान होने का चांसेस बन जाता है। क्योंकि अब भारत को यहां से हराना या फिर भारत के लिए किसी भी तरह का नुकसान करना यहां पर सही नहीं है। मतलब कि ये समय भारत का समय है, ये समय हमारे देश का समय है। अब बात आती है देश के अंदर घटित होने वाली घटनाओं की, तो देश के अंदर जो घटनाएं चल रही है उसमें समाधान निकलने के चांसेस पूरे यहां पर दिखाई देते हैं। अगर किसी कारणवश ये आंदोलन डिले होता है तो जैसे मैंने कहा, अगर यहां से डिले हो गया तो फिर ये जून से वापस शुरुआत होगी, बीच में लटक जाएगा ये इसीलिए ये बहुत जरूरी है ये समय का फायदा उठाना और ये बहुत जरूरी इसी समय पर इस समस्या का समाधान निकालना। हालांकि जब शनि वक्री हो जाएंगे दोस्तों तब वहां पर वापस से कहीं ना कहीं देखिएगा कि आंदोलन बढ़ेंगे। दूसरे, जैसे मैंने कहा था कि एक आंदोलन खत्म होगा, दूसरा बढ़ेगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा। बट ये पूरा साल अक्टूबर तक जो है वो कहीं ना कहीं जन विद्रोह का ही समय है। यहाँ पर या तो एक ही आंदोलन कंटिन्यू हो जाए या फिर एक खत्म होकर दूसरा शुरू हो जाए, ऐसे चांसेस यहाँ पर कंटिन्यू बनते रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि शनि देव यहाँ पर न्याय के देवता हैं, साथ ही साथ बारिश अभी आने वाली है, यहाँ पर ठंड और बढ़ने वाली है, तो ये भी चांसेस कहीं ना कहीं हमें दिखाई देने वाले हैं। अभी मौसम को भी बैलेंस करने में 22 फरवरी तक का समय लगेगा। 22 फरवरी के बाद मौसम पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ये जो एक डिसबैलेंस जो दिख रहा है अभी, ठंड, बारिश, ये सारी चीजें जो दिख रही है ये खत्म हो जाएगी और 22 फरवरी के बाद 22 फरवरी के बाद मौसम भी सामान्य सा होना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये जो समय है, ये जो शनि के उदय होने का जो समय है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। और यहां पर हर एक के लिए, जैसे मैंने कहा, न्याय का समय है, कर्म के फल का समय है और ये फल आपको जरूर मिल के रहेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपने अच्छा कर्म किया या आपने खराब कर्म किया। अपने कर्मों को नोट कर लें, अपने कर्मों को कैलकुलेट कर लें और उसके हिसाब से अपने फल को भी कैलकुलेट कर लें कि किस तरह से फल यहां पर आपको मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अच्छे कर्म किए होंगे और आप सभी को अच्छे ही फल यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।